जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे भाई जो हमारा केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, उसकी पूरी डिटेल आप समझेंगे किस हिसाब से क्वेश्चन के आंसर जो आए हैं, और जिसमें डाउट है भाई वो कौन से क्वेश्चन है, और जो ड्रॉप हुए हैं वो कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले भाई लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप नीचे जुड़ जाइए। जो भी जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर, या यूपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जो आई हुई हैं, एचपीएससी की हरियाणा में आई हुई हैं, तो जुड़ जाइए भाई, आपको जो बहुत फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर जुड़ करके। तो काफ़ी वीडियो मैंने डाली हुई हैं भाई, बहुत से एग्जाम डाल रखे हैं, सारे मोस्टली चीज़ें डाली हुई हैं। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिलेगा भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हमारा हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है भाई, जो केवीएस का पीजीटी का एग्जाम था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसके अंदर क्या था कि हड़प्पा के लोग जो है अपनी जल आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे, जल प्रबंधन के प्रति वो जागरूक थे। बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि जल प्रबंधन के प्रति वो बिल्कुल जागरूक थे। और हमने काफ़ी बार पढ़ा है बुक्स के अंदर कि भाई जो इन्होंने मोहनजोदड़ो के अंदर काफ़ी इनके कुएं वगैरह वहाँ से मिले हैं, हर गाँव मोस्टली घर के अंदर कुएं थे। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर बनेगा भाई, क्योंकि लगा करके अगर आप देखोगे, हड़प्पा के लोग जो है अपनी जल आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे और जल प्रबंधन के प्रति वो जागरूक थे। क्यों जागरूक थे? क्योंकि मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में कुएं खुदवाए गए थे, इसलिए वो जागरूक थे, क्योंकि उन्होंने कुएं खुदवा रखे थे। बहुत से बच्चों ने यहाँ पर व्याख्या सही नहीं की है इसकी, यानी कि दो लगा दिया था, जो कि गलत होगा। उन्होंने सोचा कि जल प्रबंधन की बात ये लोथल को लेकर के या धोलावीरा के अंदर जो हमें एक बड़ी संरचना मिली है, तो उस करके उन्होंने बी लगा दिया। लेकिन यहाँ पर एक इसका राइट आंसर रहेगा भाई, एक इसका राइट आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड देखिए, विप्रस्तर निर्मित एक नगन कबंध मूर्ति जो अपनी तक्षण तकनीक के लिए विख्यात है, किस हड़प्पीय स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये हमें हड़प्पा से मिली है भाई, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा से मिली है। जो जो है प्रस्तर की मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति, आपने बहुत बार इस चीज़ को पढ़ा भी होगा, मोस्टली कॉमन बुक्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन जो है उन पंच वग्गीय भिक्षुओं में सम्मिलित नहीं था? नहीं देखना था भाई, जिन्होंने गौतम बुद्ध को जो है, यानी कि गौतम बुद्ध के साथ जो पहले रहे और बाद में गौतम बुद्ध ने इनको जो है ज्ञान दे दिया था, सबसे पहले अपना प्रथम धर्मोपदेश। तो इसमें भाई जो राइट आंसर इसका आएगा वो आएगा भाई कश्यप, क्योंकि महाकश्यप जो आपने पढ़ा होगा ये बौद्ध संगति में था, ना कि इन पांच भिक्षुओं के अंदर। इसने ये दक्षता की थी संगति की, बौद्ध संगति की। तो महाकश्यप यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। और महानाम आप अगर पढ़ते हो, जैसे कि सोरो चोबे बुक के अंदर महानाम शब्द नहीं दिया गया, यानी कि इसकी जगह कोई और नाम है, लेकिन महाकश्यप इसका जो है आंसर रहेगा भाई। आप कौंडिन्य, भद्दिया, इस टाइप से जो नाम है आपको पांच ब्राह्मणों के याद करने चाहिए भाई आगे एग्जाम्स को लेकर के। निम्न में से कौन जो है स्तूप का अंग नहीं होता? तो स्तूप का अंग यहाँ पर भाई हमने पढ़ा है अंड होता है, वेदिका होती है, हर्मिका भी होती है भाई। शक जो ये सुपनासिका है ये नहीं होती। तो चार इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, नहीं की बात हो रही है। अगला देखिए भाई, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अपने मूल अनुवाद द्वारा प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ये आर श्याम शास्त्री को जाता है। 1909 में इन्होंने इसको जो है प्रकाशित करवाया था, या अनुवाद वगैरह लगा लीजिए। 266 देखिए भाई, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन जो है स्त्री तीर्थंकर मानी जाती है? तो मल्लीनाथ, जिनका जो भाई कलश इनका एक, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सर्पण जो है उनसे क्या नाम है पर सर्पण जो है जो 24वें तीर्थंकर है हमारे, उनसे संबंधित है। तो मल्लीनाथ से जो है कलश संबंधित है। तो इस टाइप से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि इनका जो कलश है, तो कलश टाइप आप समझ लीजिए कि लेडीज उठाती हैं, इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते थे। 267 देखिए, निम्नलिखित में से किन मौर्य शासकों ने आजीविकों के लिए गुहा दान दिया थी? या गुहा जो गुफाओं का इन्होंने दान दिया था बराबर की पहाड़ियों के, और जो नागार्जुनी पहाड़ी बराबर की पहाड़ियाँ जो थी भाई वो अशोक ने दान में दी थी वहाँ पर, और जो नागार्जुनी पहाड़ियाँ वो दशरथ ने दान में दी थी। तो अशोक और दशरथ आपको देखना था किसके अंदर है, 2 और 3, यानी कि 2 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाई। निम्न में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो ये किसने किए थे भाई? ये किए थे यहाँ पर विष्णुगुप्त ने। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। विष्णुगुप्त के सिक्कों के अंदर जो है भारी मात्रा में आपको जो है, यानी कि दूसरी जातुओं के वो मिलेंगे, यानी कि इसके अंदर जो है काफ़ी मात्रा में मिलावट की गई थी, मिलावटी सिक्के भी आप इसको कह सकते हो। तो ये कई बार क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका है भाई, नेट के सारे एग्जाम डाल रखे हैं भाई। 3 घंटे की एक एंशिएंट की वीडियो है, 4 घंटे की मेडिवल की है, और 3 घंटे के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीरीज है।
तो देख लेना भाई, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आपके काम की चीज़ें हैं जो भी एग्ज़ाम आगे आपके होंगे। और भाई लगभग 2 से 3 घंटे की वर्ल्ड की है जो आपको HPSC में भी हेल्प करेंगी, हरियाणा के अंदर जो PGT की वैकेंसी है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासकों ने न केवल विभिन्न प्रकार के विविध धातुओं के सिक्के जारी किए, निम्न में से किन शासकों ने जो स्वर्ण, चांदी, तांबे और शीशे सभी धातुओं के जो सिक्के हैं यहाँ पर जारी किए हैं? तो ये किन्होंने किए हैं भाई? ये किए हैं यहाँ पर 2 और 3 इसका आंसर आएगा भाई, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त फर्स्ट। तो यहाँ पर इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। सेकंड इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। 269 का 2, तो 2 हो जाएगा भाई यहाँ पर इसका। तो चीज़ें याद रखनी है भाई, नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होंगे हमारे, तो यहाँ पर इनको मैच करना था भाई, कौन सी जो है अध्यक्ष जैन जो सभाएं हुई हैं उनके अध्यक्ष कौन से हैं, तो ये हमें देखना था। और जब इनको हम मैच करेंगे भाई, तो पाटलिपुत्र वाचना जो हुई थी ये हुई थी स्थूलभद्र के टाइम में, ये डायरेक्ट लग रहा था भाई। और जो मथुरा वाचना हुई थी ये हुई थी आर्य स्कंदिल के टाइम में। और वल्लभी की प्रथम वाचना जो हुई थी भाई ये हुई थी नागार्जुन के टाइम में। और वल्लभी की जो द्वितीय वाचना हुई थी ये हुई थी तो श्रमण के टाइम में। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो इनको देखना था भाई, सुमेल करना था, जो धर्म प्रचारक अशोक ने भेजे थे इनको मैच करना था। तो स्वर्ण भूमि में सोन और उत्तरा गई थी। और जो है यहाँ पे आपको सी में एक बार 2 मिला के देखना था, तब भी आपका आंसर शायद यहाँ पे निकल जाता। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ही, यानी कि गांधार में मजांतिक गया था और यवन के अंदर जो गया था भाई महारक्षित गया था, प्रांतक जो है यवन धर्म रक्षित। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा भाई, डायरेक्ट मिल रहे थे ये क्वेश्चन। निम्नलिखित वैष्णव विभूतियों की तिथि के अनुसार इनको लगाना भाई। जो वैष्णव संत थे हैं इनको जो है कौन किसके टाइम में हुआ, तो इसका जो है हमें देखना था कि क्या कालक्रम बनेगा। सबसे पहले नाथ मुनि आएंगे भाई फर्स्ट पर, और सेकंड पर आएंगे भाई रामानुजाचार्य, और इनके बाद जो वेदांत देशिक है ये फोर्थ पर आ जाएंगे, थर्ड पर आ जाएंगे, और वल्लभाचार्य जो है फोर्थ पर आएंगे। तो थर्ड इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से किस हड़प्पा पुरस्थल से तांबे का एक रथ प्राप्त हुआ? अभी जो अभी नई खोज हुई थी यूपी के अंदर सनौली एक जगह है, वहाँ पर जो है ये चीज़ रथ वगैरह वहाँ से मिले हैं। निम्न में से किस हड़प्पा पुरस्थल को एक विशेष प्रकार के अर्धकीमती पत्थर का उपयोग करने के लिए जो है स्थापित किया गया था? तो कौन सा स्थान था भाई? ये सुरतगोई है जो अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। और नहर के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं भाई, ये याद रखना आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नहर का प्रमाण सुरतगोई से मिलता है। लोथल का तो आप जानते ही ये गोदीवाड़ा है। और जो हड़प्पा तो आपने पढ़ ही रखा है। 275 देखिए भाई, हड़प्पा सभ्यता का विकास में इनमें से किस धातु का बड़े पैमाने पर योगदान था? जल्दी कंप्लीट करेंगे भाई, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा मैं क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम लगेगा इस चीज़ में। तो ये तांबा ही है भाई, जो बड़े पैमाने पर वहाँ पर यूज़ किया गया था, तांबा। धर्मशास्त्रों के अनुसार सामाजिक अनुक्रम में व्यक्ति का दर्जा निम्न द्वारा निर्धारित होता था। तो ये होता था भाई वर्ण के द्वारा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। सत्ता अर्थ ये तो बहुत अलग चीज़ हो गई। जो हमारे पुरुष सूक्त के अंदर जो ऋग्वेद के अंदर जो है वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है हमें। आपने पढ़ा होगा कि ब्राह्मण के जैसे ब्राह्मण जो है मुख से ब्रह्मा के, पैरों से शूद्र, हाथों से जो है यानी कि क्षत्रिय, और जंगाओं से जो वैश्य का जन्म हुआ था। तो वर्ण व्यवस्था जो है उस टाइम पे प्रचलित हो गई थी उत्तरवैदिक काल में। तो अगला देखिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए भाई। सबसे पहले हमें देखना है कि जो इन्होंने सिक्के जारी किए थे या नहीं। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए पहले भाई क्लियर कि उन्होंने सिक्के सोने के जारी किए थे, बड़ी पैमाने पर किए थे, ये भी कन्फर्म होना चाहिए। तो इन्होंने भाई बड़े पैमाने पर जो है सोने के सिक्के जो है जारी किए थे भाई। और उस काल में जन सामान्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तो उस समय में जन सामान्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक होना चाहिए, लेकिन जो आंसर की में आंसर इसका आया है ए सही है, परंतु आर गलत है। तो इस चीज़ पे भाई थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो वहाँ पर उस टाइम पर लोगों की अच्छी ही होगी।
थोड़ा देख लेना इस क्वेश्चन को भाई। मेरे हिसाब से मैं तो इसको यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और लेकिन जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि मेरे हिसाब से ऐसा 2 आंसर होना चाहिए। बाकी भाई बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार पूरा पेपर डिस्कस कर ले पहले, इसको बाद में लेते हैं क्वेश्चन को अगली वीडियो में। तो भाई 278 देखिए एक बार आप। इनको लगाना भाई काल के अनुसार। तो काल के अनुसार जब आप इसको लगाओगे तो सबसे पहले महाजनपदों का उद्भव होगा जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और उसके बाद भाई बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का आरंभ एक ईसा यानी कि 1 ईस्वी के लगभग या 1 ईसा पूर्व के लगभग, और उसके बाद भाई सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो आपने पढ़ा ही होगा, जो जो है सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बनती है, फिर अशोक के टाइम उसका पहली बार वो होता है जीर्णोद्धार होता है। और ये जो है अशोक के टाइम की लगा लीजिए या बात हो रही है, या स्कंदगुप्त के टाइम की बात हो रही है, तो ये मेरे ख्याल से अशोक के टाइम में ही होगी, जो कि सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है पहला जो अशोक के टाइम में हुआ है, और सेकंड जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ है। तो पहले की ही बात हो रही है यहाँ पर, इसी वजह से ये पहले आया। अगर स्कंदगुप्त की बात होती तो ये लास्ट में आता। तो स्कंदगुप्त यानी कि सातवाहन राज्य का जो है ये 4 पे आ जाएगा, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 279। और वो एक चीज़ याद रखना आपने सुदर्शन झील के बारे में, जो रुद्रदामन था उसने जो बेगार ने ली थी, यानी कि उसका जो है जब इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया या उसका दोबारा से उद्धार करवाया, तो उसने यानी कि उनको नकद वेतन या इस टाइप से चीज़ें दी थी, यानी कि बेगार नहीं ली थी, फ्री में काम नहीं करवाया था उसने। तो ये चीज़ भी आपको जूनागढ़ के उससे अभिलेख से पता लगती है। 279 देखिए भाई, ये क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया गया है भाई, क्यों ड्रॉप किया गया है कुछ पता नहीं है, तो फिर इसका डिस्कस ही नहीं करेंगे जब ये आउट ही हो गया है हमारे पेपर से। तो नेक्स्ट वीडियो में अलग से डाल लेंगे इस चीज़ को। 280 देखिए भाई, इनको काल के अनुसार लगाना था भाई, कौन सा क्रम जो है त्रेता युग का और इसका बनेगा। तो सबसे पहले भाई कृत आता है, उसके बाद जो है कृत के बाद फर्स्ट पे आएगा, और सेकंड पे भाई सेकंड पे आएगा भाई त्रेता युग, फिर आएगा द्वापर युग, लास्ट में आएगा कली। इनको देखिए भाई 281 का जो क्या बनेगा, इनको काल के अनुसार लगाना भाई। सबसे पहले क्या आए और उसके बाद क्या आया, तो भाई सबसे पहले जन बने, ऋग्वेद में जन शब्द मिलता है, उसके बाद जनपद बने, जन से जनपद बना भाई, फिर महाजनपद बने, फिर साम्राज्य बना। तो यहाँ पर जन देखिए कहाँ पे दिया गया है, 2 वाला 2 4, तो 2 हो जाएगा भाई इसका आंसर। अगला देखिए भाई, निम्न को काल के अनुसार लगाना भाई। काल के अनुसार इसको जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले भाई पाणिनि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य या बाद में लगा लीजिए, तो ये हुए। और उसके बाद भाई पाणिनि के बाद जो आएंगे यहाँ पर, पहले पाणिनि आएंगे भाई, और उसके बाद आएंगे खारवेल सेकंड पर, और उसके बाद भाई विक्रमी संवत जो 3rd पर आ जाएंगे। हेनसांग तो जो है हर्षवर्धन के टाइम में बिल्कुल लास्ट में आया है, तो ये 4 पर चला जाएगा, यानी कि 1 1 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अशोक के समकालीन मैसिडोनिया का राजा कौन था, तो अशोक के समकालीन जो मैसिडोनिया का राजा था भाई, ये था एंटीगोनस या गोनटास, सेकंड हो जाएगा। 284 का देखिए भाई, ग्रीक इतिहास लेखक का जनक हेरोडोटस को माना जाता है भाई, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। 285 देखिए भाई, निम्न हेमुराबी की जो विधि संहिता है इसके संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो भाई सारे के सारे कथन आपको देख लेने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं आगे एग्ज़ाम को लेकर के। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा भाई। सारे डिस्कस करेंगे तो टाइम लग जाएगा भाई, इसमें पोज करके आप पढ़ लेना इसको। अरमैक भाषा जो है विस्तृत रूप से मेसोपोटामिया में किस सदी में बोली जाने लगी भाई। बहुत बच्चों ने गलत कर दिया इसको, सब ने 1400 BC लगाया, लेकिन विस्तृत टाइम पे जब ये बोलनी स्टार्ट हुई, यानी कि ज़्यादा ही वाइड एरिया में बोली गई और अच्छे से इसका जो है प्रचलन हुआ, तो 1000 BC में हुआ था भाई इसका। 287 का जो है भाई, रोमन इतिहास में 69
सी का वर्ष जो है कुख्यात वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके में क्या हुआ था भाई, एक के बाद एक जो है 4 सिंहासन सत्तारूढ़ हुए थे, यानी कि बार बार चेंज हुआ था सत्ता के अंदर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। इनमें से कौन सी शताब्दी प्रारंभिक व उत्तर रोमन साम्राज्य के बीच में ऐतिहासिक विभाजक थी? तो ये थी भाई हमारी तृतीय शताब्दी। यहाँ पर भाई तृतीय होना चाहिए इसका। 288 का जो राइट आंसर बनेगा भाई दो, तृतीय तृतीय बनेगा भाई, चतुर्थ पे लगा दिया मैंने, तृतीय शताब्दी इसका आंसर होगा। मेसोपोटामिया की भाषा व लिपि 2020 CE के उपरांत कई प्रदेशों के द्वारा अपनाई गई, परंतु निम्नलिखित में से उनमें कौन सा एक शामिल नहीं था? भाई प्रदेश की बात हो रही है, तो कौन सा प्रदेश इसमें जो है उस टाइम पे शामिल नहीं था? तो ये तुर्कमेनिया में भाई नहीं बोलेगी इस टाइम पे। 290 देखिए, महाभारत को कितने चरणों में अंतिम रूप दिया गया है? तो ये 3 चरणों में भाई। तो ये भी भाई ड्रॉप हुआ है क्वेश्चन। मोस्टली इसका जो आंसर है वो ये सारी जगह से ही जो है पांडुलिपियाँ मिली हैं, लेकिन मोस्टली आंसर इसका मध्य भारत होना चाहिए था। और अगला देखिए भाई, पूर्व मध्यकालीन भारत में शहरों का बड़ी संख्या में ह्रास हुआ। सही बात है भाई, हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सामान्य रूप से व्यापार व अर्थव्यवस्था में ह्रास हुआ। तो ये बिल्कुल सही रीजन है भाई इसके लिए। व्यापार और वाणिज्य से ही अर्थव्यवस्था जो हमारी अच्छी चलती है, शहरों का विकास अपने आप हो जाता है। 293 देखिए भाई, निम्न में से किस ने सजदार पैबोस की प्रथा बलबन भाई? बिल्कुल इजी था ये तो। इनको करना है मैच भाई, जब इनको आप मैच करोगे तो विलायत जो है, मुरीद तो शिष्य को ही बोलते हैं, वली जो है उत्तराधिकारी को बोलते हैं, पीर शिक्षक हो जाएगा भाई, विलायत आध्यात्मिक क्षेत्र हो जाएगा। तो आप इसको मैच कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 295। तो संतों को संस्कृत भाषा में रचना, किन विद्वान संतों ने संस्कृत भाषा में रचना की? किन्होंने की थी भाई? तो ये की थी भाई ज्ञानेश्वर को छोड़ करके तीनों ने की थी, यानी कि फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ज्ञानेश्वर जो है संस्कृत के थे भाई, संस्कृत कह रहा हूँ, मराठी के थे, और ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। इनमें से कौन मुज्जदीन मोहम्मद बिन साम गोरी का गुलाम नहीं था? वो कौन सा नहीं था भाई? तो ये था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वही सही आंसर दिया गया। बच्चों ने मलिक बाउद्दीन तुगरी लगाया है, लेकिन इसका बख्तियार खिलजी होगा। भाई बख्तियार खिलजी जो है ऐबक का दास था, ना कि गोरी का। 297 देखिए भाई, सल्तनत के वजीर के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं? तो वजीर के संबंध में देखिए भाई, सारे ही कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। 4 इसका आंसर हो जाएगा भाई। चीज़ें याद कर लेना आप, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जो लास्ट वाले 2 सेंटेंसेस हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लें भाई अच्छे से। खानवा के युद्ध में इनमें से कौन से अफगान कुलीन सांगा ने जो है राणा के साथ, यानी कि युद्ध में बाबर के ये विरुद्ध लड़े थे? तो ये थे भाई महमूद लोदी और हसन खां जो है मेवाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई, 1 और 2। अगला देखिए भाई, इनमें से कौन सी सड़क जो है ग्रांड मार्ग का निर्माण जो है सिरसा सूरी द्वारा नहीं किया गया? तो किसका नहीं किया गया था भाई? ये किया नहीं किया गया था सिंध के समुद्री पतन को जोड़ती मुल्तान से सिंध तक की सड़क, इसका नहीं किया गया था। बाकी तीनों सड़कें जो है इसने बनाई थी, याद रखना इनको भाई। अगला भाई मैच करना है गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा और भाई मुतमिद खान, साकी मुस्तैद खान। मुतमिद खान का इकबालनामा ये जहांगीरी है भाई। साकी मुस्तैद खान की मासिर आलमगीरी है। काजवीनी की पातशाहनामा हो जाएगा भाई। तो मैच कर लेना आप इसको भी भाई एक बार। कथनों पर देखिए, सुबह की अपनी धार्मिक क्रिया, ये दर्शनीय संप्रदाय से संबंधित है भाई। ये नेट में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका भी मेरे ख्याल से 4 के 4 ये सही दिए गए हैं भाई। ये सारे आपको देख लेने अच्छे से, एक बार पॉज करके इनको पढ़ लेना अच्छे से। जरोखा दर्शन कहलाती थी, बादशाह से दर्शन करता था। तो ये चीज़ें बिल्कुल ईजी आई हुई थी इस टाइप की, तो क्योंकि बच्चों ने ये पढ़ी हुई अच्छे से, जिन्होंने नेट वगैरह की तैयारी की हुई है। तो एक सेकंड भाई, तो ये देखिए जो ये दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल दोनों ही सही दिए गए हैं। तो इसको आप देख लेना भाई।
क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा, टाइम लग रहा है इस चीज़ में। फिरोज तुगलक के शासनकाल में इनमें से संगीत के किस क्लासिकीय शास्त्रीय ग्रंथ का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया? तो राग दर्पण था भाई, राग दर्पण का अनुवाद उसके टाइम में हुआ था। मुगलों के शासन में इनमें से कौन सी जागीरें अमीरों को वंशानुगत व स्थायी रूप से प्रदान की जाती थी? तो कौन सी की जाती थी भाई? ये की जाती थी वतन जागीर और जो है अल्तुमा जागीर या अलमत्ता जागीर जो जहांगीर ने चलाई थी। वतन जागीर अकबर के टाइम में थी। तो ये दोनों हो जाएगा भाई, 2 और 3 हो जाएगा इसका। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको भाई क्या था, अहदी जो होता है भाई, अहदी नाम की कोई उपाधि नहीं होती। बाकी ये सारे यहाँ पर सही मैच दिए गए हैं। तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। 1580 में निम्न से बुरा सही कौन सी प्रथा अकबर ने चलाई थी? तो ये जो है दहसाला भाई अकबर ने चलाई थी। तो यहाँ पर इनको मैच करना है भाई। जब आप इसको मैच करोगे भाई, जमादामी जो है संबंधित होती है अनुमानित राजस्व से, और हाल ए हासिल होती है यहाँ पर वास्तविक राजस्व संग्रहण से, और तकफीफ दामी होती है आशा से निम्न राजस्व व्यक्तित करने पर जागीरदार को छूट देना। माल और जियत होता है भूमि कर व अन्य कर। तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भाई इसको क्या करना है, इनको देखना है कि ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 ही, यानी कि तीनों ही यहाँ पर ये सही दिए गए हैं। इनको आप देख लेना भाई, जो भी दिएगी चीज़ें ये। हदीस को वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला के द्वारा स्थापित करने की परंपरा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है भाई इस्नाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस्नाद। आगे जो भी आपके एग्जाम होंगे उनको लेकर के बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ये। बद्दू कौन थे भाई? जो बद्दू होते थे, बद्दू भाई यहाँ पर बद्दू हो जाएंगे यहाँ पर ऊंट और खाना बदोश, ये दोनों जो है बद्दू से संबंधित हो जाएगा भाई। मंगोल दादा उलूस के कबीलाई नेता अपने वंश का संबंध किस खाकान से जोड़ते हैं? तो किस खाकान से जोड़ते हैं? कबुलाई से जोड़ते हैं, कुबलाई से। 312 देखिए भाई, 312। तो ये 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा भाई। ये सीथियन पशु जो चित्रण के सृष्टि करता थे, सीथियन कलाकार, सीरियन जो प्राकृतिक चित्रकला पर इन्होंने प्रभाव छोड़ा। तो ये चीज़ें भाई आप पढ़ लेना। बम्बई का टापू 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे हासिल किया? तो पुर्तगाली से मिला था भाई। कैथरीन के साथ जो है विवाह हुआ था पुर्तगाली शासक का, तो उसको मिला था ये 1661 में। लेकिन 68 में जो है पुर्तगालियों को मिल गया था। कुछ वार्षिक कराया था 10 पाउंड, कुछ इस टाइप से याद रखना आपने। मुगल शासक द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार जो है कौन था? तो कौन था भाई? ये था मुर्शिद कुली खान था, 3rd नंबर वाला। रैयत वाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? ये छूट गया था भाई। रैयत वाड़ी जो बंदोबस्त है ये कहाँ पर लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था भाई दक्षिण एवं पश्चिम मध्य भारत के अंदर, दक्षिण पश्चिम मध्य भारत के अंदर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। तो ये कॉमन है भाई, गलत कर देते हैं सारे ही। कॉर्नवालिस हो गया, जो भी कैप्टन रीड ने किसको चलाया, कौन सी प्रथा चलाई। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने, कॉमन से क्वेश्चन है, हर बार आते हैं और गलत हो जाते हैं हमारे। तो ये बुक्स अब इनको मैच करना है, कौन सी बुक्स जो है किसकी है। तो भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जो जो बुक है यहाँ पर, अ नेशन इन द मेकिंग। और मेजर जैन शहनवाज खान की जो बुक है भाई ये है इंडिया ओल्ड एंड न्यू। वैलेंटाइन जो चिरोल है उसकी पुस्तक है भाई यहाँ पर माई मेमोरीज ऑफ INA एंड नेताजी शिवनाथ शास्त्री की है भाई हिस्ट्री ऑफ द ब्रह्म समाज। तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। काफ़ी अच्छी बुक्स है भाई। आगे हमारे जो एग्ज़ाम होंगे, निम्न में से कौन सी तिथि को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम से दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? तो 12 अगस्त 1765 इसका आंसर हो जाएगा भाई। 12 अगस्त 1765 इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 22 जनवरी 1760 को वनडिवास के युद्ध में किसने किसको हराया? तो ये हराया था भाई वनडिवास का जो युद्ध हुआ था, इसके अंदर जो है फ्रांसीसियों ने जो है फ्रांसीसी फौज को ब्रिटिश ने हराया था। सही है भाई, 3rd हो जाएगा। 319 देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिखों की राजधानी कौन सी थी? तो सिखों की जो राजधानी थी भाई ये थी लाहौर। 320 का देखिए भाई, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? बेंटिंग ने किया था 1859
1929 के अंदर पहले बंगाल में लागू हुआ, फिर बाकी अगले साल यानी कि 1830 के अंदर जो है मद्रास और बम्बई में भी लागू हो गया था ये कानून इसका। इनमें से भारत में ठगी को दबाने का श्रेय जाता है स्लीमैन को, था भाई, कर्नल स्लीमैन को। इनमें से किस युद्ध में टीपू सुल्तान को हार और मृत्यु का सामना करना पड़ा? तो ये चौथे मैसूर युद्ध में भाई श्रीरंगपट्टनम के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार आता है। अगला देखिए भाई, भारत में जो अनुबंधित मजदूरी से संबंधित ये क्वेश्चन आया था, इसको देखना एक बार। भारत में अनुबंधित मजदूरी व्यवस्था का प्रारंभ 1834 में ही हुआ था, लेकिन जिसके तहत ब्रिटिश उपनिवेशों में जो है गन्ना बगानों में भारत से मजदूर भर्ती किए गए। बिल्कुल सही है। जो अनुबंधित मजदूरी व्यवस्था को भारत में शुरू करने का तात्पर्य 19वीं सदी के व्यापक अकालों से पीड़ित गरीबों को जो है राहत दिलाने से था। सही व्याख्या नहीं करता भाई, बस बाकी दोनों चीज़ें सही दी गई हैं, याद कर लेना भाई, आगे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, पूछी जा सकती है दोबारा। तो ये भाई बुक साइन को मैच करना था कि कौन सी बुक जो है किसकी है। एक मिनट भाई, 323 था ना, 323। एक सेकंड भाई, इसका आंसर देख लेते हैं दोबारा। 323 का मुझे डाउट लग रहा है, व्याख्या सही होनी चाहिए इसकी। 323 व्याख्या सही है भाई इसकी, एक कर लेना भाई, व्याख्या बिल्कुल सही हो रही है इसकी, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है भाई, सुबह के काफ़ी बार देख चुका हूँ मैं इनको। तो आगे बुक्स हैं भाई, इनको मैच करना है। बुक्स कौन सी किसकी है? रामचंद्र जो गुहा की बुक है वो है यहाँ पर, रामचंद्र गुहा की है भाई, गांधी बिफोर इंडिया। और बीखू जो पारिक है इनकी है गांधी पॉलिटिकल फिलोसफी। मार्गरेट चटर्जी की है यहाँ पर गांधी रिलीजियस थॉट्स। और जो ये एरिक्सन की है गांधीज ट्रूथ। तो ये दो इसका आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर। आगे भी बुक्स हैं शायद भाई, ये लेखक और बुक्स आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस जो है बाल गंगाधर तिलक की है, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो आर्यंस जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। महात्मा गांधी की है भाई यहाँ पर इंडिया हिंद स्वराज, इंडिया विन फ्रीडम जो है अब्दुल कलाम आज़ाद। नरोजी का है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कोई बच्चा भी अगर वीडियो को देख रहा है तो ये ज़रूर कमेंट करे कि जो ये बुक है नरोजी की, इसके अंदर जो है अन ब्रिटिश रूल क्यों लगा है, यानी कि इसके आगे जो है अन वर्ड क्यों लगाया गया है। यानी कि नरोजी ने जब बुक लिखी तो ये ब्रिटिश रूल भी तो सकता था, अन क्यों लगाया? थोड़ा कमेंट करना भाई जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो। 326 का भाई यहाँ पर समांतर थे परंतु वैकल्पिक आंदोलन की जो है धाराएं नहीं थे। तो कौन से आंदोलन थे भाई जो इनकी धाराएं में यानी कि नहीं थे? तो भाई 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 शून्य अवज्ञा आंदोलन तो भाई इंडिया के अंदर हुआ, बाकी ये बाहर हुए थे। तो ये जो है वैकल्पिक आंदोलन की धाराएं नहीं थी। 327 देखिए भाई, 327 तो देखिए इसमें सबसे पहले आएगा भाई विनिमय वी आई, क्या है ये 6, जिसमें बच्चों की बलि को जो हत्या घोषित किया गया है, फर्स्ट पे आ जाएगा। उसके बाद विनिमय ये बंगाल बन सती प्रथा को कानून, ये 1829। और एक्ट 31 जिससे ईसाई परिवार जो है, नहीं भैया आएगा एक्ट 5 में भारत गुलामी प्रथा को गैर कानूनी, ये थर्ड पे आ जाएगा 1843। और एक्ट ईसाई धर्म पर विरासत का प्रावधान 1850, तो ये लास्ट में चला जाएगा भाई, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ लेना आप इसको भाई थोड़ा सा। अगला देखना भी 328। सन 1800 के प्रारंभ में फोर्ट विलियम कॉलेज का जो उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के रोजगार के लेखक और कैडेट का प्रशिक्षण करना था। बिल्कुल सही चीज़ दिया गया भाई ये, क्योंकि यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉलेज खोला गया था इस वजह से खोला गया था, यहाँ पर प्रशिक्षण वगैरह दिया जा सके भारतीयों को और अन्य जो भी सिविल सर्वेंट थे उनको। तो मेन रीज़न ये था भाई। एक सेकंड रुकना भाई,
एक सेकंड भाई, एक सेकंड, बस थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो सही है अभी। तो ये सही है भाई। सर विलियम जोन्स का जो संस्कृत के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य था न्यायपालिका में हिंदू कानून का सार संग्रहित यानी कि रचित करना था। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका 2 होगा। सही स्पष्टीकरण नहीं है भाई। एक सेकंड और रुकना भाई, बस सिर्फ एक सेकंड, बैटरी लो हो चुकी है। आप स्पीड में निकाल लेना भाई आगे। हाँ जी, आ जाइए अब। तो अगला देखिए भाई, 329 जो क्वेश्चन नंबर है, थोड़ा ही क्वेश्चन रह गया है अभी। उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन से कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे भाई? 1 और 3 ही यहाँ पर सही होगा। पढ़ लेना भाई आप इसको अच्छे से, बाकी दोनों गलत है यहाँ पर। 330 देखिए भाई, इन संगठनों को उनकी तिथि के अनुसार लगाना है भाई। जो तिथि के अनुसार इनको लगाएंगे तो हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक संघ जो है 1928, ये अम्बेडकर की पार्टी 1936 हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, ये शायद आज़ादी के बाद का है। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, अटक जो है और 1919 या 1920 के लगभग है। तो एक पहले आएगा भाई। 1 4 1 4 1 4 3 2 होना चाहिए इसका। 1 4 3 2 1 4 3 2 होना चाहिए भाई आंसर की। मैं देखता हूँ एक बार क्या दिया गया है। तो 330 का दिया गया है भाई यहाँ पर 2। तो यहाँ पर भाई इसका आंसर 2 दिया गया है, लेकिन मुझे पूरा डाउट है इस पर। तो ये डाउट का क्वेश्चन है, इस पर आप डाउट लगा सकते हैं। 4 होगा इसका राइट आंसर। चांग काई की सेनाओं के प्रबल दबाव में माओ जेडोंग ने किस वर्ष में साम्यवादी वाहिनी के लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया? तो ये अक्टूबर 1934 में किया था। एक बार भाई इसका मैच भी कर लेते हैं आंसर की से। ठीक है। किस वर्ष में चिंग काई शेक ने साम्यवादियों को विघटित और रूसी परामर्शदाताओं को जो वापस भेज दिया था? तो ये कब भेजा था इसने? 332 का जो भाई 2 आएगा, यानी कि 1927 इसका आंसर है भाई। पूरा डाउट है इस क्वेश्चन पे मेरा, क्योंकि इसका एनसीईआरटी में 1925 आंसर है। पूरा डाउट है इस पे, एनसीईआरटी पे आप लगा सकते हैं इसका। पूरा डाउट क्वेश्चन है दोनों। इसका कंफर्म ये ठीक होगा जिसने भी इसका 1925 किया हुआ है। मेजी पुनर्स्थापना में किससे जापान का मेजी संविधान का प्रारूप तैयार किया और जापान का प्रथम वो प्रधानमंत्री यहाँ पर बना? तो कौन था भाई? तो ये था ओकुबो तोशिमिची। ओकुबो तोशोमिची दिया गया है भाई 333 का। नहीं, ये नहीं दिया गया भाई ओकुबो, ये तो गलत दिया गया है। इसका इतो हिरोबुमी होना चाहिए। एक ही आएगा इसका, लेकिन आंसर की में भी शायद एक ही दिया गया। इनमें से कौन सा यूरोप के सामंतवादी समाज के सबसे निचले खंड का हिस्सा नहीं था? तो सबसे निचले खंड का इनमें से हिस्सा कौन नहीं था भाई? तो ये हमारा इसका जो आंसर बनेगा 334 का, इसका आंसर दिया गया है व्यापारी। व्यापारी इसका हिस्सा नहीं थे भाई। बोत्तो ने इसका पूर्ण स्वामित्व वाले लोग लगाया है। निम्न में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के पतन का कारण नहीं था? तो सामंतवाद के पतन का जो कारण यहाँ पर नहीं था भाई, वो था उत्पादन क्षमता में जो सुधार, खाद्य पदार्थों की कीमतों का बढ़ना। ये कोई कारण नहीं था भाई पतन का। बाकी ये कारण थे जो 3 दिए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूसरे राज्यों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए जापान ने किस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया? तो किस प्रकार का कार्यक्रम जो जापान ने शुरू किया? तो ये किया था भाई बृहद ईस्ट एशिया सह समृद्ध क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कथन देखना में जो सही नहीं दिया गया है 337 का जो आंसर दिया गया है भाई, वो दिया गया है 4।
यानी कि 4 वाला गलत दिया गया, बाकी सभी जो हैं सही हो जाएंगे। मेजी काल में जापान ने किन दो देशों या कंपनियों के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त की? तो ये की थी भाई चाइना और रूस, 1894 और 1905 का जो युद्ध हुआ था, 339। निम्न में से कौन सा कथन पुनर्जागरण काल के विषय में जो है सही यहाँ पर नहीं दिया गया? तो कौन सा नहीं दिया गया भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। पुनर्जागरण काल में जो है बौद्धिक लोगों ने मानवतावाद पर आक्रमण कायम रखा, तो ये हो जाएगा इसका 3। तो आगे आया भाई, इसको करना है मैच। जब आप इसको मैच करोगे तो 340 का जो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ये बनेगा 2, यानी कि ए का 2। माइकलो एंजल द लास्ट सफर और राफेल सेजियो का बनेगा यहाँ पर मिस्टर मैडोना। लिनार्डो दा विंची का यहाँ पर बनेगा सेंट पीटर चर्च की फ्रेस्को पेंटिंग। मेरे ख्याल से वही आंसर गलत दिया गया है। जम्पसन ऑफ द वर्जिन टिशियन दिया गया है वही, क्योंकि द लास्ट सपर जो है विंची का है। तो ये पूरा डाउट में क्वेश्चन है, यहाँ पर गलत मैच कर रखा है, ये गलत मैचिंग कर रखी है, यानी कि बी का यहाँ पर 2 देखिए किस में होगा, बी का 2, बी का 2 यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूरा गलत होना चाहिए। पूरा डाउट है भाई इस क्वेश्चन पे, एक बार चेक कर लेना आप भी। मेरी तरफ से तो डाउट है भाई, आप जरूर चेक करना इसको एक बार खुद से। 2 कथन दिए गए हैं ताम्रपाषाण काल में सामाजिक। 1 मिनट भाई मैं इसको मार्क कर लूँ, मैं भी इसको बाद में जो है चेक करूँगा अच्छे से। 340 ताम्रपाषाण काल में सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी थी। तो देखनी है भाई हमें ठीक दिया गया या नहीं दिया गया ये चीज़। तो भाई ताम्रपाषाण काल में सामाजिक असमानता जो है शुरू हो चुकी थी। यह लोगों की सांस्कृतिक प्रथाओं में भी दिखाई देता है। अभी सांस्कृतिक प्रथाएं जो हमने वहाँ से खुदाई वगैरह में जो चीज़ें मिली हैं, तो उनसे ये चीज़ वहाँ पर पता चलती है, लेकिन व्याख्या यहाँ पर सही नहीं होती। 342 का देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अशक महाजनपद का प्रमुख नगर था? तो ये पोतन था भाई इसका। 342 का 4। आंसर की मैच करनी जरूरी है भाई, क्या पता आंसर की में कुछ और ना दिया गया, हम चैलेंज तो कर सकेंगे। इन सको संबंधों को उनके काल के अनुसार लगाना है भाई। जब इनको काल के अनुसार आप लोग लगाओगे तो ये बनेगा, सबसे पहले आएगा भाई मालव संबंध फर्स्ट पे, उसके बाद शक संबंध, और उसके बाद आएगा कलचुरी संबंध, उसके बाद आएगा वल्लभी संबंध। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 44 देखिए, किन गुप्त शासकों ने समय प्रकार के सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त जो है यहाँ पर, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त फर्स्ट होगा। 2 और 4 देखिए किसमें है, 2 और 4, 4 हो जाएगा इसका। 1 मिनट देख भी लेते हैं, 344 का 4 हो जाएगा भाई। 345 देखिए, पोलेपोनेशियस जो युद्ध है वो किसके बीच में हुए? तो ये हुए थे भाई एथेंस और स्पार्टा के बीच में। नीचे दिए गए वर्षों में से किस वर्ष तक जो है रोम द्वारा प्रायद्वीपीय इटली को लंबी और दुष्कर जीत संपूर्ण हो चुकी थी? तो ये हुई थी भाई 346 का जो राइट आंसर दिया गया है वो दिया गया 266। एक बार इसको भी चेक करना भाई, कभी 266 ना हो इसका, थोड़ा डाउट है ये, थोड़ा सा डाउट है, एक बार चेक कर लेना। निम्न लेखकों में महिला रचनाकार की पहचान कीजिए। तो ये अंदाल थी भाई, अंडाल। तो 347 का 3। 348 देखिए भाई, कौन सी रचना किसकी है? तो ये भी मैच करना है। सरहिंदी की है यहाँ पर, तब के बरनी की है, फतवा जानवी भी। तो यहाँ पे इनको मैच करना भाई, कौन सी किसकी बुक है। तो जब आप इसको मैच करोगे तो सिराज की भाई फतूहात सलातीन, और इसाम बरनी की है फतवाए जहांदरी, और इसामी की है भाई यहाँ पर। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे इन बुक्स के अंदर। 1 3 तबकाते नासरी सही है भाई, तबकाते नासरी है मिनाज की। मुझे मिनाज से भी डाउट लग रहा था, मिनाज की तबकाते नासरी है, थोड़ा गलत हो गया मुझसे। और बरनी की फतवाए जहांदरी है, और इसामी की है भाई फतूहात सलातिन
सर हिंदी के तब कहते हैं मुबारक शाही, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। एक ही मैच गलत हुई थी तो सारा क्वेश्चन चेंज हो गया था। अकबर के शासनकाल में कौन से भू क्षेत्रों का आकलन पूर्ण दरों पर किया जाता था? पूर्ण दरों पर भाई पोलज और पड़ोती का, तो 1 और 2 होना चाहिए। एक बार आंसर भी देख लेते हैं। 349 का 1। शाहजहां ने अपने बल्ख और बदकशा अभियानों के दौरान किस सूफी संत की सेवाएं प्राप्त की थी? तो ये की थी भाई नक्शबंदी सूफी की। सेकंड हो जाएगा, कादरी लगाया होगा बच्चों ने, लेकिन नक्शबंदी सूफी इसका आंसर होगा। इन कथनों पर विचार करना भाई, कौन सा कथन जो है किससे संबंधित थी, यानी कि 351 का 1, 2 और 3 ही सही दिया गया है भाई। 1, 2 और 3। मंदिर परिसर की एक प्रमुख विशेषता रथ गलियां हैं भाई। मेरे ख्याल से इसका 4 होना चाहिए। पूरी तरह से डाउट में क्वेश्चन है। डाउट वाले क्वेश्चन बाद में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा मानना है इसके 4 के 4 सही हैं, क्योंकि जब आप पढ़ोगे इसके बारे में तो रथ गलियों का भी जिक्र मिलता है। 352 देखिए भाई, इनमें से मुगल पांडुलिपि को अकबर ने सर्वप्रथम चित्रित करने का आदेश दिया था, तो ये थी भाई हमजानामा। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कभी आंसर की में कुछ और ना हो। 352 का 1 हमजानामा। इनमें से किस वर्ष में चंगेज खान ने नेतृत्व में तुर्की और मंगोल जनजातियों के एकीकरण होकर के मंगोल कबीले का निर्माण किया? तो ये 1206 हो जाएगा, यानी कि 353 का होना जो होगा 353 का 4 सही दिएगा भाई। 354 देखिए, राष्ट्रवादी एवं ब्रिटिश विरोधी जो भावनाओं के चढ़ते ज्वर के कारण कैरेट एवं स्टिक की रीति अपनाई गई। मटंगी चेम्स पुडार कैरेट का उदाहरण ले ले तो कौन सा स्टिक का उदाहरण होगा? तो एक ही होगा भाई, स्टिक रोल्ट एक्ट। तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। 354 का 1। निम्न में से एक खालिस्तानी क्रांति का कारण नहीं है भाई, ईसाई धर्म में तारकवाड़ा इसका आंसर होना चाहिए। 355 का 3, क्योंकि ये इन्होंने नहीं उकसाया भाई। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही दिए गए हैं। सर माइकल ओडवायर की हत्या किस राष्ट्रभक्त व ब्रिटिश हुकूमत ने जो इस पर मुकदमा चलाकर उसको फांसी दे दी थी? तो शहीद उधम सिंह थे भाई ये 3। एक बार आंसर की में भी देख लें क्या दिया गया है। 356 का 3। 1926 में गठित अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? ये थे राव बहादुर MC रजा। 358 देखिए, सितंबर 1905 में जापान रूस के युद्ध के समाप्ति के बाद रूस और जापान के मध्य संधि पर हस्ताक्षर कहाँ हुए? तो ये हुए थे पोर्ट्समाउथ के अंदर। तो इसका आंसर होगा 4। एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 358 का 4। निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नहीं है? तो औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव नहीं होता भाई ये उपभोक्ता वस्तु की कमी, इसका प्रभाव नहीं होता। बाकी इसके प्रभाव होते हैं। 360 देखिए, पुनर्जागरण काल के विकास में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुनर्जागरण काल एक ग्रामीण वातावरण की उत्पत्ति था, तो ये एक गलत है भाई इसके लिए। बाकी तीनों के 3 जो है नीचे दिए गए सही दिए गए, इनको पढ़ लेना अच्छे से। तो ये हमारा पेपर भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।